स्वमातु स्विन्गात्राया विस्त्रस्तकबरस्त्रजः स्वमातु स्विन्गात्राया विस्त्रस्तकबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने श्रीराधा सहितं नत्वा श्रीदामोदरमीश्वरम् दामोदराष्टकं व्याख्या दिगेशा दर्शते धुना दिगेशा दर्शते धुना नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् श्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ श्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्विस्वलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम् तदीयशितागेषु भक्तिजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपीह
तेव पुरनाथ गोपाल बालम इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोज अत्यन्तनिहिले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभे नमो देवतामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमृत्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरे न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरे नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे श्री वृंदावन धाम की जय। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो गिरिराज धरण की हरे राम राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे
जय श्री श्री राधा गोविंद। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हो गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री श्री गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय हो कृष्ण बलराम की जय। प्रभुपाद समाधि दर्शन की जय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। हो निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की वृंदावन धाम की श्री दामोदर अष्टकम की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे
पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलोखलेशं मृततण्डुलांश्च सङ्घट्टयन्तो मुसले प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानो रागा गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं पावन पूर्वजों की स्मृति में और भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु और कराने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे सुहद समग्र पटेल परिवार, एटलांटा स्थित श्री वृंदा गोपिका माता और उनका पूरा परिवार, पेरू से, साउथ अमेरिका से हमारे कमला माता, श्याम जी, बंभानी और गोदवानी परिवार, और अमेरिका वर्जीनिया से शिवानी सिंह माता, महेंद्र सिंह, मल्होत्रा एवं बाधेल परिवार। आप सभी भक्तों का पवित्र कार्तिक मास के इस दामोदर अष्टकम कथा में पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। पिछले 4 दिनों से लगातार
दामोदर अष्टकम हम सब श्रवण कर रहे हैं। जो भागवतीय श्रोता हैं, जो रामायण के श्रोता हैं, उनके मन में प्रश्न होगा कि भाई ये दामोदर अष्टकम ये सब क्या है? हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा गया कि पद्म पुराण में दामोदर अष्टकम नाम का स्तोत्रम, एक स्तोत्र है। मैंने प्रथम दिन भी कहा था, पुनः कहूँ, ये कोई गीत नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये कोई सॉन्ग नहीं है, बोलने के लिए बोला जा सकता है, ये स्तोत्र है। और स्तोत्र जो होता है वो भगवान की तरह आदि, अनादि और नित्य होता है। सो दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम, इस दामोदर अष्टकम नाम के स्तोत्र से दामोदर अर्चनम, भगवान दामोदर का यदि कोई अर्चन करता है विशेष रूप से इस कार्तिक महीने में, तो नित्यम दामोदर कर्षि। बहुत सुंदर, बिल्कुल नया, सारी बात नहीं होगी इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दामोदर नाम अष्टकम नाम का ये स्तोत्र यदि इस कार्तिक महीने में कोई गाता है, और केवल गाना नहीं है, गाने के साथ साथ दामोदर अर्चनम, दामोदर को दीप दान करते हुए उनकी अर्चना करनी है। नित्यम, यदि कोई पूरे कार्तिक मास में ये दामोदर अष्टकम गाते हुए दीप अर्पण करता है तो फल क्या मिलता है? दामोदर आकर्षी, संधि विच्छेद करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। इससे दामोदर आकर्षी, दामोदर आकर्षित हो जाएंगे। दामोदर हमारी ओर, भगवान की हमारी ओर दृष्टि पड़ जाएगी। और जब भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाए फिर क्या कहना है? ईश्वर की दृष्टि में बड़ी शक्ति होती है, मरे हुए को भी जीवित कर देती है, बूढ़े के भी जवान बना देती है। सो ऐसे भगवान आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जब हम दामोदर महीने में दीपदान करते हुए इसे गाते हैं। सत्यव्रतोदितम, और अंत में कहते हैं कि ये दामोदर अष्टकम फिलहाल सत्यव्रत मुनि के द्वारा उदितम। देखो, मैं फिर से आपको कहूँ, ये उदित हुआ है किसके द्वारा? सत्यव्रत मुनि के द्वारा। तो सत्यव्रतोदितम, सत्यव्रत के द्वारा उदित हुआ। उदय का अर्थ क्या होता है? रोज सुबह सूर्य उदय होता है, ठीक है ना? तो उदय का अर्थ जन्म नहीं होता। उदय माने बस आज सूर्य का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मनाइए, नहीं। सूर्य कल शाम को अस्त हुआ था, आज उदय हुआ। उदय का अर्थ ये नहीं है कि वो जन्म लिया। ठीक उसी प्रकार सत्यव्रत के द्वारा दामोदर अष्टकम जन्म नहीं लिया, सत्यव्रत ने लिखा नहीं, सत्यव्रत के द्वारा उदित हुआ। सत्यव्रत मुनि के द्वारा जो दामोदर अष्टकम उदित हुआ है, उसे पढ़ने से भगवान आकर्षित होते हैं। आगे बहुत सुंदर कहते हैं, घृतेन दीपको यस्य तिल तेलेन वा पुनः। जब भगवान को दीप अर्पण करते हैं तो दो ऑप्शन है। घृत माने घी, हो सके तो गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और अथवा तिल तेलेन, अथवा तिल के तेल से जो दीपक है, तो चाहे शुद्ध घी हो या तिल का तेल हो, इससे दीपक बनाकर दामोदर अष्टकम गाते हुए अर्पण करते हैं। बहुत सुंदर बात नीचे के श्लोक में, लाइन में कहते हैं, ज्वलते मुनि शार्दूल अश्वमेघेन तस्य किम। माने वो दामोदर अष्टकम का जो दीप जल रहा है ना, वो दीप नहीं जल रहा, वो अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। अब बताओ, अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए कितना मेहनत, कितनी परिश्रम, क्या क्या जुटाना पड़ता है। लेकिन वही अश्वमेघ यज्ञ का फल कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम गाते हुए दीप दान करने से प्राप्त हो जाता है। तो जब भी अब आप दीप हाथ में पकड़ोगे ना, तो समझना चाहिए कि ये अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है।
और हमारे इस्कॉन मंदिर में तो सैकड़ों हजारों दीप एक साथ घूमते हैं, सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ। ऐसा तो त्रेता में भी नहीं होता होगा। सो अश्वमेघ यज्ञ करने का फल। और क्या कहते हैं, कल्प कोटि सहस्त्राणी पातकानि बहुन्यपि। करोड़ों करोड़ों कल्प से यदि कोई सहस्त्र सहस्त्र पाप करता है, बहुन्यपि बहुत बहुत पाप भी क्यों न किया हो, निमिष अर्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। इस कार्तिक महीने में यहाँ दीप जलता है और वहाँ हमारे करोड़ों जन्म के पाप जलते हैं। तो ये भी चिंतन करने लायक विषय है कि जब हम दीप अर्पण कर रहे हैं तो दीप की वो लपट में, वो लौ में मानो हमारे पाप जलकर भस्म हो रहे हैं। अब पाप तो हमने बहुत किए हैं, तो दीप दान भी बहुत बार करना पड़ेगा, एक दो बार से तो होगा नहीं। सो निमिषार्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिक। हमारे सारे पाप उसमें विलीन हो जाते हैं, उस दीप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं नहीं कहता हूँ, श्लोक में लिखा है, श्रुणु सुनो दीपस्य महात्म्यम। ये कार्तिक में दीप अर्पण करने की महिमा सुनो। श्रुणु दीपस्य महात्म्यम कार्तिके केशवः प्रियम। ये दीपदान कार्तिक महीने में केशव को, कृष्ण को बहुत प्रिय है। और यदि कोई दामोदर अष्टकम गाते हुए दीपदान करेगा, दीपदानेन विप्रेंद्र न पुनर्जन्म यतेर्भुवि। कार्तिक महीने में दीपदान करने वाला व्यक्ति इस भूमंडल पर, इस धरती पर पुनः दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, इस जन्म मरण के बंधन में पुनः नहीं फंसता है यदि कोई दीपदान कार्तिक महीने में करता है। और अंत में भक्तों, हम साल भर हरि नाम जप करते हैं, कभी कभार कोई व्रत करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साल भर हम अनेकों व्रत रखते हैं, जप करते हैं, तो उस व्रत में, उस जप में कहीं ना कहीं कमी हो रहती है। वैसे हम कमी रखना नहीं चाहते, लेकिन अब कलयुग है, माया का प्रभाव है, भुलक्कड़ स्वभाव है। माताएं तो फिर भी याद रख लेती हैं। प्रभु तो दोपहर को 12 बजे वो भजिया खाते हैं ना, तब मुंह में भजिया उतर याद आता है, अरे ये तो आज तो एकादशी थी। तो कठिन है, लेकिन बहुत सुंदर स्कंद पुराण में कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दने। यदि साल भर मंत्र में कोई गड़बड़ हो गई, या कोई भी क्रिया कर्म हमने किया, कर्म कांड किया, यज्ञ किया, जप किया, व्रत किया, हमने जो भी अनुष्ठान पूरे साल भर किए हैं या करने वाले हैं, और उनमें कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, तो यदि कोई कमी रह गई हो तो कहते हैं, दूसरी लाइन में देखिए, सर्व संपूर्णताम याति। वो साल भर में की हुई व्रत में, जप में, क्रिया कर्म में जो भी कमी रह गई है, सर्व संपूर्णता, वो सब संपूर्ण हो जाएगी। क्या करने से? याति कार्तिके दीपदानतः। कार्तिक महीने में दीप दान करने से साल भर की सारी जो अधूरी व्रतों में, उसमें जो कमियां हैं वो सारी पूर्ण हो जाती हैं। आप लोगों की तो कोई कमी नहीं, आप तो सब साधु महात्मा हो। ये हम जैसे लोगों की बात है कि भाई किसी अनुष्ठान में कोई चीज़ अधूरी रह गई, कमी रह गई, तो वह दीप दान करने से संपूर्ण हो जाती है। मेरे पास इतनी महिमा है कि ये दीप दान की महिमा पर 7 दिन कथा हो सकती है। इतने सारे श्लोक है, इतनी सारी बातें हमारे वेदों में, शास्त्रों में हैं। लेकिन आप सब अनेक वर्षों से दीपदान करते आए हो, करते रहोगे। आप सबको ऑलरेडी श्रद्धा है, इसलिए महिमा में न जाते हुए हम सब सीधे दामोदर अष्टकम में उतरे। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला। लीला तो हम वृंदावन से गाएंगे,
लेकिन उस लीला का जो स्तोत्र पढ़ा गया, लिखा गया, जो गाया जाता है, उस स्तोत्र को हम समझने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। गत सत्र में 5वें श्लोक पर हम समाप्त किए थे। उसकी 2-3 बात बताकर हम आगे बढ़ें। यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि भगवान किसी भक्त को दर्शन देना चाहे तो प्रोसेस क्या है? भगवान किसी भक्त को दर्शन कैसे देते हैं? व्हाट इज अ प्रोसेस? जैसे हम और आप किसी के सामने आ जाते हैं, गाड़ी फ्लाइट पकड़ के, ऐसे इतिहास खोलना होगा ना। श्रीमद् भागवत जी में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ब्रज में जाकर तप किए। सबसे पहले भगवान कहाँ पर आए? ध्रुव के ध्यान में, ध्रुव के मन में, और फिर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। सो भागवत के 10वें स्कंद में भी वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होना हुआ तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहाँ आए? आपने कई बार मैंने सुनाया है, आपने सुना होगा। सबसे पहले भगवान कृष्ण वसुदेव के मन में आए। वसुदेव के मन से माता देवकी के मन में गए और फिर भगवान आंखों के सामने प्रकट हुए। सो ये दामोदर अष्टकम जो है ना, बड़ा सैद्धांतिक स्तोत्र है। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रार्थना के समय क्या कहते हैं? इदम ते मुखाम्भोज अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ता धर्म में मनस्या विरास्ता अलम लक्ष्य लाभ है। पिछले 4थे श्लोक में भी यही कहा ना कि भाई मेरे मन में सदा सदा के लिए आपकी ये छवि मेरे मन में बसी रहे, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो 2 श्लोक में, 4थे श्लोक में और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए सत्यव्रत मुनि कामना करते हैं कि मेरे मन में आपकी छवि स्फुरित हो जाए। सनातन गोस्वामी प्रश्न उठाते हैं कि मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि भाई तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में तो मैं पहले से ही बैठा हूं, इसलिए तो तुम सांस ले रहे हो। तुम जिंदा किस लिए हो? क्योंकि परमात्मा के रूप में मैं बैठा हूं। तो मैं तो ऑलरेडी हूं, तो फिर डबल दूसरी बार क्यों मांग रहे हो? तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि प्रभु आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हो, लेकिन बाल गोपाल के रूप में इस प्रकार से लीला करने वाले, यशोदा के हाथ से बंध कर रोने वाले तो आप किसी के हृदय में नहीं हो। तो मैं ये छवि मेरे हृदय में बिठाना चाहता हूँ। इस छवि का दर्शन मैं मेरे हृदय में, चित्त में, मैं मेरे मन में करना चाहता हूँ। सो अभी हमें जो फोकस करना है, 4थे श्लोक में भी कहा गया मेरे मन में आपकी छवि रहे, और यहाँ 5वें श्लोक में भी कहा गया कि मनस्य विरास्ताम अलम लक्ष्य लाभे। मन में प्रभु मुझे, मेरे मन में आपका दर्शन चाहिए, मुझे मन में आपका दर्शन चाहिए। सो मन में भगवान का दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार क्या है ना, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, सुने हैं, बहुत भटकते हैं। यहाँ भगवान मिल जाएंगे, यहाँ भगवान मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ, बहुत भागते हैं, बहुत भटकते हैं। अरे भगवान का दर्शन सबसे उत्तम मन में होता है। उसे देखने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सत्यव्रत मुनि ने यही तो मांगा कि मुझे मेरे मन में आपकी छवि चाहिए, मुझे मेरे मन में आपका दर्शन। आप मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हो, तो मुझे मेरे मन में आपका यह सुंदर रूप मेरे मन में आ जाए। अब तो इस सिद्धांत को समझने के लिए एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसी सनातन गोस्वामी ने एक बहुत बृहद ग्रंथ लिखा, बृहद भागवतामृत। भागवत
नहीं बृहद भागवत। और उसमें एक बहुत सुंदर गोप कुमार का प्रसंग है। गोप कुमार का मिलन भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र हुए ना, वैसे 100 पुत्र थे, लेकिन 9 योगेश्वर के रूप में 9 पुत्र विख्यात हुए। सो भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र में से एक पुत्र का नाम है पिपलायन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, आविर होत्र द्रुमिल चमस करभाजन। तो एक है पिपलायन। पिपलायन क्यों कहते हैं, इसके भी बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें नहीं जाना है। पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं, तपस्या करते हैं इत्यादि। लेकिन गोप कुमार का मिलन आप केवल इतना समझिए, क्योंकि ज़्यादा में तो पूरा भागवत सुनना पड़ेगा, बृहद भागवत। लेकिन केवल इमेजिन कर लीजिए, एक आदमी था गोप कुमार, और भगवान को देखने के लिए भटक रहा था। भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ भटक रहा था। तब तक उनको मार्ग में पिपलायन ऋषि मिल गए, भगवान ऋषभ देव के पुत्र। और पिपलायन ऋषि ने उनका कान पकड़कर, देखो मैं किस पॉइंट पर ये अभी नया प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। मनस्या विरास्ता मालम लक्ष्य लाभ है। मन में भगवान का दर्शन मन में करे, मन में करने की इच्छा रखे। मन शिक्षा है, मानसी सेवा, ये मन की बड़ी महिमा है जो इस प्रसंग में बताई जा रही है। आइए अब मैं सीधा आपको बृहद भागवतामृत में लेकर जा रहा हूँ। वहाँ पर गोप कुमार और पिपलायन ऋषि के बीच में ये संवाद है। इदम महत पदम हित्वा, ये कौन कह रहा है? भगवान ऋषभ देव के पुत्र पिपलायन ऋषि गोप कुमार को कहते हैं कि अरे गोप कुमार, तुम भटक क्यों रहे हो? हा? कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। हा? इदम महत पदम हित्वा कथम अन्यद यासति, इतना अच्छा स्थान छोड़कर कथम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? कथम वा भ्रमसि द्रष्टुम दृग्याम तम परमेश्वरः, तुम अपने नेत्रों से परमेश्वर को देखने के लिए क्यों भटक रहे हो? क्यों? परमेश्वर को देखने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है? बोले नहीं है। अपने शरीर को इतना भटकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पिपलायन ऋषि आगे कहते हैं बृहद भागवतामृत में, समाधस्व मनः स्वीयम, अरे भाई अपने मन को समाहित करो, अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को वश में करो। ये सब भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। समाधत्स्व मनः स्वीयम, स्वीयम अपने मन को समाधि में स्थित करो, समाहित करो, कंट्रोल करो। और जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो ततो द्रक्ष्यसि त्वं स्वयं, तो तुम स्वयं ही भगवान का दर्शन पालोगे। मन को कंट्रोल करने से स्वतः भगवान का दर्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है? सर्वत्र भगवान सब जगह पर है। दूसरी लाइन में सर्वत्र भगवान बहिर, बाहर भी है, और अंतरश्च सदा साक्षात इव स्थितम, भगवान अंदर बाहर यहाँ वहाँ सब जगह पर है। तुम्हें ये सब भटकने की जरूरत नहीं है। एक स्थान पर बैठो, अपने मन को समाहित करो, अपने मन को वश में करो, और अपने मन में भगवान को देखने का प्रयास करो। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। परमात्मा वासुदेवः सच्चिदानंद विग्रह। क्यों? क्योंकि मन के अधिष्ठाता कौन है? ये बहुत अच्छी बात है। मन में भगवान का दर्शन करो, क्योंकि मन के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव है। और भगवान वासुदेव एक तो मन के अधिष्ठाता है, इसलिए मन में उनका दर्शन करना चाहोगे तो जल्दी हो जाएगा। एक और दूसरा, तुम अपनी आंखों से भगवान को देखना चाहते हो, पहले ये समझो कि तुम्हारी आंखें किससे बनी हुई है। ये तुम्हारी आंखें पंच महाभूत का विकार है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और तुम जिस भगवान को देखना चाहते हो वो सच्चिद आनंद विग्रह, वो चिन्मय है। तो जड़ आंखों से चिन्मय ईश्वर को देखने का प्रयास छोड़ दो।
बहुत सुंदर सैद्धांतिक प्रसंग है, कभी इस पर चर्चा होनी चाहिए। बृहद भागवतामृत। परमात्मा वासुदेव सच्चिदानंद विग्रह, वो वासुदेव, वो सच्चिदानंद विग्रह परमात्मा, वो भगवान, नितांतम शोधिते चित्ते, यदि अपना चित्त, अपना मन शोधित, पवित्र कर लोगे, शुद्ध कर लोगे, तो स्फुरति, तो तुम्हारे मन में ही परमात्मा स्फुरित हो जाएंगे, तुम्हारे मन में ही परमात्मा, वो भगवान प्रकट हो जाएंगे। न च अन्यत, फिर अंत में और दृढ़ कहते, और कहीं जगह प्रकट नहीं होंगे, वो परमात्मा, वो भगवान तुम्हारे मन में प्रकट होंगे। यहाँ वहाँ भटको मत। देखो अमेरिका वालों के लिए कितनी अच्छी बात, मतलब वो ठंडी लहर आ रही है, बहुत अच्छा है। चलो अमेरिका में है, कनाडा में है, दिल्ली में है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जो ઈચ્છા थी वही पूर्ण हो रही है। એમાં મારો કેયુર તો બહુ ખુશ થઈ રહ્યો છે આજે कि अच्छा है, चलो भारत वैसे भी जा नहीं सकते और प्रभु जी कह रहे हैं कि भटको मत। बात भी सत्य है भक्तों। नितांतम शोधिते चित्ते स्फुरति येष न चान्यतः। यदि अपना चित्त शुद्ध होगा, नितांत माने पूर्ण रूप से शोधिते, शुद्ध कर लोगे अपने चित्त को, तो स्फुरति येष, ये सच्चिदानंद विग्रह, ये भगवान, ये वासुदेव, ये परमात्मा मन में ही प्रकट हो जाएंगे। आप मन में ही दर्शन कर लोगे। न च अन्यत, और किसी जगह पर उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। और एक बहुत सुंदर बात आगे कहते हैं कि तदा निश्च मनोवृत्ति अंतराभावात् सुसिद्ध्यति चेतसा खलु यत् साक्षात चक्षुषा दर्शनम हरे। नेत्रों द्वारा श्री भगवान का दर्शन भी वास्तव में चित्त से ही होता है। कोई कहता है ना कि मैंने आंखों से भगवान देखा, मैंने आंखों से भगवान देखे। वो आंखों से भगवान देखे, हम जो बोल रहे हैं ना, वो देख कौन रहा है मुझे ही बताइए। चलो आंखों से देखा भगवान को, लेकिन किसने देखा? चित्त नहीं देखा ना, मन नहीं देखा। तो तदानीय मनोवृत्ति अभावात सुसिद्ध्यसि अंतराभावात सिद्ध्यसि। क्योंकि जब हम आंखों से भगवान को देखते हैं तो उनमें मन का अभिनिवेश होता है, मन का सन्निवेश होता है। मन की वृत्ति जब नेत्र में आती है तब दर्शन होता है। ये जो चक्षु दर्शन है, आंखों का जो दर्शन है, वो हमारे चित्त के दर्शन का ही एक हिस्सा है। माने मन में जो हम भगवान को देखते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है आंखों से भगवान को देखना। और दूसरे शब्दों में, आंखों से यदि हम भगवान को देख रहे हैं तो वो मन ही तो देख रहा है। और एक बात, मन की वृत्ति ही आंखों में आती है जिससे वो हम भगवान को देखते हैं। तो फिर मन में ही भगवान क्यों ना देखें? मानो गोप कुमार ऐसा कहे कि आंखों के दर्शन में ज़्यादा सुख होता है। ये मन में भगवान का, जैसे सत्यव्रत मुनि ने कहा ना, 2 श्लोक में मनस्य, मन में आपका दर्शन हो। तो मानो यहाँ तर्क किया जाए कि मन में भगवान का दर्शन करे उससे ज़्यादा सुख आंखों के दर्शन में होता है। तब इसका उत्तर पिपलायन ऋषि देते हैं, मन सुखे अंतर्भवति सर्वेंद्रिय सुखम स्वतः। कितना बड़ा सिद्धांत। पिपलायन ऋषि कहते हैं कि गोप कुमार, मन यदि सुखी हो गया ना, आपका एक मन यदि सुखी हो गया तो सारी इंद्रिया अपने आप सुखी हो जाएगी। मन सुखे अंतर्भवति, मन सुखी हो गया, मन सुखी हो गया तो सर्वेंद्रिया सुख स्वतः, तो सभी इंद्रिया बिना कुछ किए, बिना भागदौड़ किए, बिना मेहनत किए, स्वतः अपने आप सर्वेंद्रिय सुखी। लेकिन मन सुखी नहीं है और आंखों को कितना भी सुखी कर लो, आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। एक मन सुखी तो सारी इंद्रियां सुखी, लेकिन किसी एक इंद्रियों को सुखी करने का प्रयास करोगे, वो इंद्रिया भी अपूर्ण है, वो भी पूरा सुख ले नहीं पाएगी, मन भी सुखी नहीं होगा, दूसरी इंद्रिया, अन्य इंद्रिया सुखी नहीं होगी। इसलिए तद वृत्तिष्वपि वाक् चक्षु
श्रुत्यादि इंद्रिय वृत्तयः, वाक् चक्षु कर्ण, ये सारी जो इंद्रियां है बिना मन के निष्फल हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये हमारी जितनी भी इंद्रियां है, उस इंद्रियों में मन का अभिनिवेश न हो तो वो विफल हो जाती है। मान लो यदि कोई ऐसा कहे कि इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, इंद्रियां अपने अपने विषय, आँख दृश्य को ग्रहण करती है, कान श्रवण को ग्रहण करता है ना, जीवा टेस्ट को ग्रहण करती है, ये हमारी त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती हैं। बहुत सुंदर बात, अद्भुत। वो कहते हैं कि मनोवृत्ति बिना, मन की वृत्ति के बिना सर्वेंद्रियाणाम वृत्ति अफला निष्फला, मन के बिना सभी इंद्रियों के कार्य निष्फल हो जाते हैं। ये सब छोड़ो, ये सब समझ में शायद ना आए। कोमा जानते? कोमा सुने ना, बंदा कोमा में चला गया। अब इस पर थोड़ा सा विचार करो। ये तो सिद्धांत है ही। कोमा का मतलब क्या होता है? भाई हमारे फलाने दादाजी कोमा में चले गए, वो आदमी 6 महीने तक कोमा में रहा, ये आदमी 1 साल तक कोमा में रहा। इस पर थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। कोमा में क्या होता है? कोमा में आंख स्वस्थ होती है, ध्यान से सुनिएगा, आंख स्वस्थ होती है, कान भी स्वस्थ होता है, हाथ पांव सब कुछ स्वस्थ होता है। तो फिर कोमा में प्रॉब्लम क्या है? वो बंदा चलता उठता बैठता क्यों नहीं? क्योंकि उस समय उसका मन काम नहीं कर रहा है। अब तो समझ में आ रहा है कि कोमा की जो अवस्था है उसमें व्यक्ति हट्टा कट्टा होता है, आंख कान नाक सब कुछ काम करता है, लेकिन मन काम नहीं करता। सो मन काम नहीं करने पर सारी इंद्रियां जो है विफल हो जाती है, अफल हो जाती हैं। वही यहां पर कहा जा रहा है। चलो कोमा भी आपको दूर पड़ेगा, आप अपने जीवन का ही देख लीजिए। सोना क्या है? कोमा छोड़ो, सोना देखो। सोना क्या होता है? आदमी सो जाता है तो जब आदमी सो जाता है तो मरा हुआ सा लगता है, वो कुछ नहीं कर पाता। क्या उसके हाथ काम नहीं करते? हाथ बिल्कुल तंदुरुस्त है, आंखें भी अच्छी हैं, कान भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन सो गया है। तो मन सो गया तो सारी इंद्रियां होते हुए भी उनकी वृत्ति काम नहीं करेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी इंद्रियों में मन काम कर रहा है। यदि मन नहीं है तो सारी इंद्रियां जीरो है। जैसे हम सो जाते हैं, जैसे कोई कोमा में चला जाता है, और उसको दूसरे शब्द में यदि मन में कोई चीज आ गई तो सारी इंद्रियों में अपने आप चीज आ जाएगी। कई बार नहीं होता है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ समृद्धि, संपत्ति, खान पान सब कुछ होने पर भी दुखी रहता है। इंद्रियों के पास सब कुछ है, आंखों के लिए देखने की चीज है, खाने के लिए भोजन है, सब कुछ है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। और कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, अगला भोजन कब कहाँ कैसे मिलेगा वो भी नहीं पता होता, लेकिन मन आनंद में होता है तो बाहर से अभाव होते हुए भी वह आदमी आनंद में होता है। तो यहाँ पर पिपलायन ऋषि कहते हैं कि मनोवृत्तिम विना सर्वेन्द्रियाणाम वृत्तयो अफला कृताप्यः कृत्येव स्याद मन्य उपलब्धित। इसलिए सिद्धांत है कि चक्षु इंद्रिय द्वारा भगवान का दर्शन असंभव है। क्यों? क्योंकि भगवान चिन्मयी है और हमारी इंद्रियां जो है भौतिक है। सो भौतिक इंद्रियों से हम चिन्मयी भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, तो यहां पर मान लो गोप कुमार प्रश्न करें कि ध्रुव महाराज ने तो अपनी आंखों से भगवान को देखा। देखो, तर्क बुद्धिमान आदमी तो प्रश्न करेंगे ना। ध्रुव ने तो अपनी आंखों से भगवान को देखा। अच्छा, प्रहलाद ने क्या भगवान को मन में देखा था? नहीं, प्रहलाद ने अपनी आंखों से भगवान नरसिम्हा देव को देखा।
वैसे इतिहास में अनेक भक्तों ने अपनी आंखों से भगवान को देखा। तब पिपलायन ऋषि इसका उत्तर देते हैं, बोले तुम्हारी बात सत्य है कि कदाचित कभी कभी भक्त्य वात्सल्याद, भगवान को अपने भक्त के प्रति बड़ी करुणा मतलब वत्सलता का गुण प्रकट हो जाता है। तो कदाचित ये कहते हैं कभी कभी भक्त वात्सल्याद, भक्त वत्सलता के कारण याति चेत दृश्यताम दृशो, आँखों से कुछ भक्त भगवान को देख सकते हैं। लेकिन कुछ भक्त भगवान को देख सकते हैं, ये भगवान की भक्त वात्सलता और कुछ नहीं। इसका अर्थ यह है कि भगवान बाउंडेज नहीं है, भगवान बंधे हुए नहीं है। भगवान स्वयं चाहे तो हमारी भौतिक इंद्रियों में भी अपना दर्शन दे सकते हैं। अगले श्लोक में सत्यव्रत मुनि कहेंगे अनंत विष्णु, वहाँ अनंत का अर्थ यही है। लेकिन भगवान चाहे तो भक्त को भौतिक इंद्रियों से भी दिखाई देते हैं, लेकिन क्वचित ये कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि कदाचित भक्त वात्सल्याद याति चेत दृश्यताम दृशो, भगवान अपने भक्त को आंखों से दिखाई देते हैं। और ज्ञान दृष्टेव तज्जाम अभिमान परम दृशो, लेकिन उस अवस्था में भी वो भक्त जो है अपने मन की वृत्ति से ही भगवान को देखता है और उनको केवल अभिमान होता है कि मैंने आंखों से ईश्वर को देखा। बाकी सत्य कहें तो मूल रूप से तो वह ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान दृष्टिएव या मन की दृष्टि से ही भगवान को देखते हैं। मान लो कोई कहे कि श्री भगवान अपनी कारुण्य शक्ति के द्वारा भगवान करुणा करे तो बाहरी दृष्टि से भी दूसरों को दर्शन दे सकते हैं, तो कहते हैं तस्य कारुण्य शक्तिया वहाँ दृश्यो त्ववि बहिर्देशो। जैसे भगवान अपनी करुणा से कभी कभी बाहर से दर्शन देते हैं तो वो अंदर से भी दर्शन देते हैं। लेकिन जब भगवान का दर्शन बाहर से हो या अंदर से हो, वो आनंद का एहसास जो है ना, वो तो मन ही करता है। हमारी पूरे पूरे शरीर में सुख का एहसास कहाँ होता है? आनंद का एहसास एक और मात्र एक मन में होता है। यदि हम आंखों से भगवान देख भी लें तो वो फीलिंग्स कहाँ होगी? मन में होगी, आंखों में नहीं होगी। ये कथा आप कानों से सुन रहे हैं, लेकिन आनंद कान को नहीं मन को आ रहा है। तो इन सब इंद्रियों के द्वारा आखिर सुख और दुख तो मन ही भोगत रहा है। तो सीधे मन में ही यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो सारी इंद्रियों को अपने आप भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसलिए सत्यव्रत मुनि इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि मुझे मन में आपका दर्शन दीजिए प्रभु, मैं मेरे मन में आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भक्तों, इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कितना जोर दिया, मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु मई एव मन आदत्स्व, मुझ में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ। एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग भक्ति के जितने भी कार्य करते, इवन हम वृंदावन जाते हैं, क्यों? आंखों से भगवान को देखने के लिए नहीं। इन भौतिक चर्म चक्षु से भगवान नहीं दिखेंगे। हम ब्रज में जाते हैं, दर्शन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्यों? अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। प्रोसेस समझ लीजिए। मैं संडे को मंदिर में दर्शन करके आ गई, भगवान को देख के क्या देखा? भगवान को, भगवान चिन्मयी है, आंखें भौतिक है, क्या देखा? प्रोसेस समझिएगा। हम और आप भगवान को क्यों देखते हैं? चित्त शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा वो भगवान मन में आएंगे ही नहीं। तो ये हम यात्रा करते हैं, गंगा नहाते, यमुना नहाते, यहाँ जाते वहाँ जाते, ये सब प्रयास क्यों हो रहा है? मन को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि मन शुद्ध होगा तो ईश्वर का दर्शन हमारे मन में होगा, वो मन में आएंगे, मन में उतरेंगे। हम जब हरिनाम जप करते हैं ना, तो ये सब ध्यान में होना चाहिए कि ये करने का हमारा लक्ष्य क्या है? मन शुद्ध हो, मन भगवान में लगे। क्योंकि गीता में कृष्ण ने केवल और केवल मन मांगा है, याद रखिए। कृष्ण के पास सब कुछ है, धन संपत्ति सुंदरता ऐश्वर्य सब कुछ है,
उस बंदे के पास एक चीज़ नहीं है और वो है मन, और इसलिए तो मांग रहे हैं कि अपना मन मुझे दीजिए, मन मुझे दीजिए। तो आप कहोगे कृष्ण के पास मन नहीं है? बोले है, लेकिन वो राधा रानी लेकर चली गई है, तो बेचारे मन वाले बिना मन वाले हो गए हैं। इसलिए कृष्ण को मन चाहिए, मन देना है। और हमारे जीवन में एक घटना तो न चाहते हुए भी घटेगी। कौन चाहता है कि हमारी मृत्यु हो जाए? लेकिन हम सबके जीवन में मौत आएगी, मृत्यु आएगी। अब मुझे बताइए कि जब जीवन में मृत्यु आएगी तो मृत्यु के समय क्या हमारी आंखें काम करेगी? जीवन भर भगवान को कहा आंखों से दर्शन दे दीजिए, अरे मृत्यु से 20 साल पहले ही मोती आ जाएगा, आंख तो कब के देखना बंद कर देगी। देखो जवानी में चश्मे आ गए हैं, तो मृत्यु के समय तो आंखें देखना ही बंद कर देगी, भगवान को कहाँ देखोगे? न वाणी बोलने का काम करेगी, न कान सुनने का काम करेंगे। प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तई, तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए मृत्यु के समय केवल एक ही वस्तु काम करेगी और वो है मन। ये मन क्रियमाण होगा। यदि जीवन भर मन में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास है तो मरते समय भगवान का स्मरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। सो भक्तों, हम यात्रा करते हैं, धाम में जाते हैं, इवन आंखों से भगवान का दर्शन भी करते हैं, तो हम क्या देख सकते हैं? हम इसलिए देख रहे ताकि हमारा मन शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, और इस शुद्ध हृदय में, शुद्ध चित्त में भगवान का दर्शन हो। क्योंकि एक बार मन में भगवान का दर्शन हो गया ना, तो मोहर लग गई, मतलब स्टैंप लग जाएगा कि मृत्यु के समय मन में भगवान का दर्शन होगा। बाकी जीवन भर आंखों से भगवान का दर्शन किए और मरते समय आंखें तो काम ही नहीं करेगी, तो क्या यूज हुआ? तो ये आंखों से, हाथों से हम जो भी करते हैं मन के लिए करते हैं, ये बात याद रखें। और इसलिए 2 श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने कहा कि मुझे मेरे मन में आपकी यह छवि दिखाई दे, ऐसा दर्शन दीजिए। मानो अब जैसे ही सत्यव्रत मुनि ने कहा कि मन में मुझे आपका दर्शन हो, तो भगवान तुरंत सत्यव्रत मुनि के मन में प्रकट हो गए और वह छवि सत्यव्रत मुनि के मन में आ गई। अब जब मन में आ गई तब सत्यव्रत मुनि और एक चीज मांगते हैं, और वो मांगते हैं 6ठे श्लोक में। आइए 6ठे श्लोक का हम सब आस्वादन करें। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानु, गृहाणेश मामज्ञ में दक्षिदृश्य। जब सत्यव्रत मुनि को मन में भगवान का दर्शन हो गया, 4 और 5वें श्लोक में जब उन्होंने प्रार्थना की, तो मन में दर्शन होने के बाद अब सत्यव्रत मुनि की उत्कंठा बढ़ गई, अब वो प्रेम बढ़ गया, अब वो कामना बढ़ गई। तो अब सत्यव्रत मुनि गोपियों की तरह कहते हैं कि हे कृष्ण, अब जब मन में आ ही गए हो तो फिर आंखों के सामने आने में क्या हर्ज है? जैसे माँ देवकी के मन में आए तो फिर आंखों के सामने आ गए, ध्रुव के मन में आए तो फिर आंखों के सामने आ गए, प्रहलाद जीवन भर मन में स्मरण किए तो नरसिंह देव के रूप में आ गए। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं 4-5वें श्लोक में जब मन में आ गए तो कहते हैं कि प्रभु अब आंखों के सामने प्रकट हो जाइए। इसका अर्थ क्या है? हमें सीधा आंखों के सामने भगवान को प्रकट नहीं करना है। हमारा पहला उद्देश्य है पहले मन में प्रकट हो, एक बार मन में हो जाए फिर अगला स्टेप सीधा आंखों के सामने। सो प्रोसेस ये है, फिर आंखों के सामने भगवान प्रकट हो। तो इस श्लोक के अंत में सत्यव्रत मुनि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, और वो इच्छा क्या है
अंतिम शब्द, लास्ट वाला शब्द देखिए, दृश्य, और दृश्य के आगे वाला शब्द क्या है? अक्ष। गृहाणेश मामज्ञ मेधक्षी दृश्य, तो बाकी सबको छोड़ के मेध अक्षी, अक्षी माने आंख, दृश्य माने प्रकट हो जाइए। तो इस छठे श्लोक में सत्यव्रत मुनि भगवान को अपने आंखों के सामने प्रकट होने की प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज मन में आ गए तो अक्षी दृश्य, आंखों के सामने प्रकट हो जाइए। अब आंखों के सामने प्रकट हो जाइए, क्यों? तब शुरू करते हैं, नमो देव। सत्यव्रत मुनि उत्कंठा से अन्वय करना भूल रहे हैं। उन्होंने कहना चाहिए देव नमः, लेकिन नमो देव जब आदमी भाव में आ जाता है ना, तो ये विधि विधान भूल जाता है। प्रभु मुझे आप मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाइए, क्यों? क्योंकि देव, देव का अर्थ होता है दिव्य रूप। प्रभु आपका रूप दिव्य है, इसलिए मन में तो अब देख लिया, अब आंखों के सामने थोड़ा सा। देव, मुझे आंखों से आपका रूप देखने की कामना, इच्छा हो रही है, क्यों? क्योंकि नमो देव, क्योंकि आप देव हो। देव माने दिव्य रूप वाले। इतना दिव्य रूप संसार में आपके रूप की कोई तुलना नहीं कर सकता। संसार के नियमों से परे, संसार की सुंदरता, संसार की सारी वस्तु से परे आपका सुंदर रूप है। इस दुनिया में कोई आदमी कितना भी सुंदर हो, हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, परफ्यूम डाले, लेकिन 2-5 घंटे में तो फिर अच्युतम केशवम हो ही जाता है। लेकिन भगवान के शरीर से स्वाभाविक सुगंध है, कृष्ण के प्रत्येक अंग कोमल है, अद्भुत, इसलिए देव कहते हैं। एक दूसरा क्या कहते हैं? दामोदर। हे दामोदर, मानो भगवान कहे कि भाई तुम बहुत बड़ी इच्छा प्रकट कर रहे हो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं। मैं तुम्हारे सामने कैसे प्रकट हो सकता हूं? मैं इतना बड़ा आदमी, तुम आजकल के लोग, मैं कैसे प्रकट हो जाऊं? तब इसके उत्तर में कहते हैं दामोदर। प्रभु आप दामोदर हो। और दामोदर का यहाँ पर अर्थ है, सनातन गोस्वामी कहते हैं भक्त वत्सल। प्रभु आप भक्त वत्सल हो। जैसे एक वत्सला गाय अपने ताजे ब्याए हुए बछड़े की कैसी रक्षा सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार आप अपनी भक्त वत्सलता से यशोदा के हाथों में बंध गए। ये आपकी भक्त वत्सलता ही तो है। सो दामोदर माने भक्त वत्सल। मानो भगवान कहे कि भाई मैं प्रकट कैसे हो सकता हूँ, मैं प्रकट क्यों होऊंगा? बोले क्योंकि आप भक्त वत्सल हो, आप दामोदर हो। सो पहला है देव, दूसरा भगवान को कहते हैं दामोदर, तीसरा कहते हैं हे अनंत। नमो देव दामोदर अनंत। प्रभु आप अक्षी दृश्य मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाइए, क्यों? क्योंकि आप अनंत हो। अनंत माने न अंत यस्मात् इति अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। अनंत माने दुख मिटाने वाले। सनातन गोस्वामी अनंत का एक बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनंत माने छोटे को बड़ा कर दे और बड़े को छोटा कर दे। अनंत माने छोटे को बड़ा कर दे, बड़े को छोटा कर दे। कैसे? बड़े को छोटा कर देते। बड़े माने हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख होते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आने वाले होते हैं, लेकिन वह अनंत, वह कृष्ण की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े पर्वत जैसे बड़े बड़े दुख सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे हो जाते हैं। तो अनंत का अर्थ है हमारे बड़े बड़े दुखों को छोटा बना दे और छोटे को बड़ा बना दे। माने हम लोग आज सुने ना, छोटा माने एक दीप जलाना, ये कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ने के बराबर है बताइए? छोटा बच्चा भी कर देता है। एक छोटा सा काम है दीप जलाकर भगवान को ऐसे घुमाना, लेकिन इस छोटे से काम को भगवान बहुत बड़ा बना देते हैं और हमें वैकुंठ गौलोक में पहुंचा देते हैं। सो छोटे से काम को बड़ा कर देते हैं और बड़े से दुख को छोटा कर देते हैं। ऐसा गुण कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण को यहाँ पर सत्यव्रत मुनि अनंत कहते हैं। सो
हे कृष्ण, अक्षी दृश्य, अंत में जो कहते हैं मेरे आँखों के सामने आप प्रकट हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप देव हो, मतलब दिव्य रूप वाले हो, इसलिए मेरी कामना हो रही मैं आपको देखूं। दूसरा, क्योंकि आप दामोदर हो, भक्त वत्सल हो, इसलिए आपको आने में कोई हर्ज नहीं है। और तीसरा, आप अनंत हो। तब मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि आप तो पेरू में बैठे हो, आप तो अमेरिका में बैठे हो, और मैं रहने वाला वृंदावन का आदमी। अब वृंदावन छोड़कर मैं अमेरिका कैसे आऊं, मैं कनाडा कैसे आऊं? तब सत्यव्रत मुनि अगला शब्द कहते हैं विष्णु। ये विष्णु माने वो चतुर्भुज विष्णु नहीं, ये विष्णु जो है कृष्ण का एक गुण है। विष्णु माने सर्वव्याप्त इति विष्णु। प्रभु, यदि आप कहो कि मैं ब्रज में रहता हूं, ब्रज छोड़कर नहीं जाता, अमेरिका कैसे जाऊं, तो आप तो विष्णु हो, सर्वव्याप्त हो, आप तो सभी जगह पर हो। जैसे शिव जी ने कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सभी जगह पर समान रूप से व्याप्त हो, न कहीं कम न कहीं ज़्यादा, समान रूप से सब जगह पर रहते हो। अतः प्रभु विष्णु, आपको प्रकट होने में कोई देरी नहीं है, तो सब जगह पर हो। इसलिए अक्षी दृश्य, ये सारे संबोधन जो है ना, अक्षी दृश्य, आंखों के सामने आ जाइए, इसके लिए सत्यव्रत मुनि दे रहे हैं। सो आपको आने में कोई अर्ज नहीं, क्योंकि आप तो सब जगह पर हो, केवल प्रकट होना है। अच्छा, मानो भगवान कहे कि देख भाई, मन तक तो बात ठीक थी, उंगली दिया तो पूरा हाथ पकड़ लेगा। चलो, मन तक तो तुमने कहा कि दर्शन दो, तो हमने दे दिया। अब तुम कहते हो कि आंखों के सामने, मतलब अंदर से बाहर आंखों के सामने आ जाओ। मानो भगवान कहे कि सत्यव्रत, तेरी आंख चमड़े की बनी हुई है और मैं चिन्मय हूं, तू चमड़े का है, मैं चिन्मय हूं। चमड़े की आंखों से चिन्मय प्रभु को कैसे देख पाएगा, चिन्मय भगवान को कैसे देख पाएगा? तब सत्यव्रत मुनि अगला संबोधन देते हुए कहते हैं, प्रसीद प्रभो, प्रभो, आप प्रभु हो। और प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। प्रभु का अर्थ है जो पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन को भी मुमकिन करे, उसी को तो प्रभु कहते हैं। सो ये बात मैं मानता हूं कि चर्म चक्षु के द्वारा चिन्मयी भगवान को नहीं देखा जा सकता, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा ये मानता हूं कि आप प्रभु हो, और प्रभु होने के कारण नामुमकिन को भी मुमकिन, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल आप कर सकते हो। सो प्रभु, अक्षी दृश्य मेरे आंखों के सामने आप प्रकट हो जाइए। और प्रकट होकर क्या करना है? कृपा दृष्टि वृष्टि। हे प्रभु, मैं इस दुख रूपी जलाब्धि, इस दुख रूपी समुद्र में निमग्न हूँ। मानो भगवान कहे कि मैं प्रकट होकर क्या करूँ? तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, दुख जलाब्धि मग्नम। जल अवधि माने जल का समुद्र, लेकिन यहाँ किसका समुद्र है? दुख रूपी जल का समुद्र है। तो यहाँ चारों ओर दुख ही दुख है, और इस दुख रूपी समुद्र में मैं निमग्न हो चुका हूँ प्रभु। इस दुख रूपी समुद्र में मैं फंस चुका हूँ। तो मानो कृष्ण कहे मैं क्या करूं प्रकट होकर? बोले कृपा दृष्टि वृष्टि, आप मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाइए और कृपा दृष्टि, कृपा रूपी दृष्टि की वृष्टि कीजिए। क्योंकि बतानु शब्द जो है ना, उसे थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग है ना गाने के लिए इसको थोड़ा अलग भिन्न रूप से तोड़ रहे हैं, लेकिन ये शब्दों को कैसे तोड़ना जोड़ना है थोड़ा सीख लीजिए। क्योंकि बतानु का कोई अर्थ नहीं होता, इसमें दो शब्द है, बत अलग है, और अनुग्रह, ये ग्रह जो है ना उसको अनु के साथ जोड़ना है। तो बत और अनुग्रह इस प्रकार से होगा। हम लोग गाने के लिए बतानु गाते हैं, कृपा दृष्टि वृष्टि दिनम बतानु, लेकिन इसका एग्जैक्टली होगा बत माने अफसोस, हाय रे मेरा जीवन कैसा दुर्भाग्यशाली है। बत माने अफसोस। और अनुग्रह, हे प्रभु मेरा जीवन जो है इस दुख रूपी सागर में फंसा हुआ है, तड़प रहा हूँ,
तो आप मेरे आंखों के सामने प्रकट होइए और अनुग्रह, आप अनुग्रह कीजिए। भगवान ने कहा मैं कैसे अनुग्रह कर सकता हूँ? तो फिर अगला छठा संबोधन देते हैं ईश, गृहा अनुग्रह, अनुग्रहेण, और फिर संधि विच्छेद करो ईश। ग्रहाणेश, णेश जो है ना उसमें ईश को निकाल दीजिए, वो अलग हो जाएगा। तो कितने संबोधन हुए? देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु और ईश। तो गृहाणेश मामेज्ञ मेधक्ष दृश्य, माम अज्ञ, हे प्रभु मैं अज्ञ हूँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, आप मेरे सामने प्रकट होइए, मेरे आँखों के सामने प्रकट है, आप ईश्वर हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मूल रूप से आज पूर्णाहुति का समय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सत्यव्रत मुनि इस एक श्लोक में भगवान के 6 नाम ले रहे हैं। ऐसा श्लोक मुझे नहीं लगता एक बहुत अनेकों जगह पर है। किसी एक श्लोक में भगवान के 6 नाम। सत्यव्रत मुनि एक सिद्धांत देना चाहते हैं। क्या? इस श्लोक के अंत में क्या कहा? अक्षी दृश्य, आंखों के सामने दृश्य, दृश्यमान हो जाओ, प्रकट हो जाओ। और आंखों के सामने प्रकट करने के लिए इस एक श्लोक में भगवान के 6 नाम, समझ में आ रहे ना? देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु, ईश। इससे सत्यव्रत मुनि हमें आपको ये समझाना चाहते हैं कि अक्षी दृश्य, आंखों के सामने प्रभु को यदि प्रकटाना है तो मैंने जैसे यहाँ 6 नाम लिए, वैसे आपको भगवान के निरंतर नाम लेने होंगे। बिना भगवान का नाम लिए भगवान प्रकट नहीं हो सकते। कितना बड़ा सिद्धांत है। हरि का नाम लेना होगा, बिना नाम के भगवान नहीं मिलेंगे। सभी साधनों का सार एकमात्र हरि नाम। सो इतने सारे हरि के नाम देकर अंत में कहते हैं अक्षी दृश्य, आंखों के सामने प्रकट हो जाइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मानो भगवान श्री कृष्ण कहे, सत्यव्रत, हे सत्यव्रत, मैं तो तेरे आंखों के सामने आना चाहता हूं, लेकिन मेरी माँ यशोदा ने मुझे बांध दिया है। अब मैं खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे चलकर आ सकता हूँ? और तुम अमेरिका बुला रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी बुला रहे हो। माँ ने बांधा है, और बंधा हुआ आदमी कैसे चल सकता है? खुद बंधन में है, दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त कर सकता है? जब इस प्रकार से भगवान ने कहा, तब दामोदर अष्टकम के 7वें श्लोक में कहते हैं, प्रभु बंधे बंधे आपने नल कुबेर मणिग्रीव को नहीं छुड़ा दिया। तो बहुत सुंदर 7वें श्लोक का वर्णन सत्यव्रत मुनि। 2 श्लोक बाकी, आइए दामोदर अष्टकम के अंतिम 2 श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। हे प्रभु, यदि आप ऐसा कहो कि भाई मैं तो उखल के साथ बंधा हुआ हूँ, और एक बंधा हुआ आदमी दूसरे के पास कैसे जा सकता है, दर्शन दे सकता है? तब सत्यव्रत मुनि याद कराते हैं, प्रभु जैसे कुबेर आत्मजौ, कुबेर के धन के धनाढ्य देवता, कुबेर जी के आत्मजो माने 2 पुत्र, द्विवचन, कुबेर के दोनों पुत्र का आपने उद्धार किया। आप बंधे बंधे ही उनके पास गए ना। अब देखिए इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम, आप पहली बार इसको मार्क करोगे, सुना तो बहुत बार होगा। कृष्ण का एक नाम है बद्ध मूर्ति। क्या है? बद्ध मूर्ति।
मूर्ति तो है, लेकिन कैसी मूर्ति है? बद्ध, बंधी हुई मूर्ति है। तो है बद्ध मूर्ति माने है बंधी हुई मूर्ति, है उखल के साथ बंधे हुए कृष्ण। कुबेर आत्मजो, कुबेर के पुत्र की तरह यतवत, जैसे आपने कुबेर के पुत्र को मोचितो संसार के 84 लाख के बंधनों से मुक्त कर दिया, और केवल आपने उनको संसार के बंधनों से मुक्त ही नहीं किया, भक्ति भाजो कृतो च, भक्ति का भाजन बना दिया, भक्ति का पात्र बना दिया। बाकी उन कुबेर के पुत्रों में क्या था? वो नरक का रास्ता तय कर लिए थे प्रभु, लेकिन आपकी अनंत कृपा ने उनको भक्ति का भाजन बना दिया। 84 के चक्र से मुक्त करके प्रेम भक्ति प्रदान कर दिया। कथा से आप सब परिचित हैं, मैं केवल 1-2 मिनट में स्मरण करा दूं। शिवजी ने देखा कि कुबेर के ये 2 पुत्र बड़े गुणवान हैं, इसलिए शिवजी ने कुबेर के ये दोनों पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया, और शिवजी का कुछ काम वहीवट उनको देने लगे। धीरे 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 समय बीता और इन दोनों का अभिमान बढ़ गया कि भाई हम तो शिवजी के मंत्री हैं, शिवजी को मंत्रणा देते हैं। और अभिमान आदमी से क्या नहीं कराता है, अभिमान कुछ भी करा सकता है भक्तों। और इस अभिमान के चलते धन और पद के मद के कारण ये कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव शिव जी के ही कैलाश लोक में एक दिन शराब पीने लगे। इतनी शराब, शराब में चूर, नशे में चूर, और किसी 2 नृत्यांगनाओं को साथ में लेकर उनके साथ आलिंगन करते हुए, चुंबन आदि करते हुए, नृत्य करते हुए गंगा में स्नान करने लगे। ये पवित्र गंगा नदी थी, कुबेर का कोई वाटर पार्क नहीं था। पवित्र गंगा में जाकर शराब पीते हुए स्त्रियों के साथ इत्यादि और निर्वस्त्र स्नान करने लगे। बड़ा अपराध इन दोनों ने किया। और उसी समय उस मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। नारद जी को देखकर उन स्त्रियों को तो लज्जा आई, वो तो चली गई, लेकिन ये दोनों नारद जी का अपराध करने लगे कि साधुओं को चलने के लिए यही मार्ग मिला था, हमारी मजा बिगाड़ दी, हमारा आनंद बिगाड़ दिया, ये वो बहुत कुछ सोचने लगे। अब इस परिस्थिति को देखकर नारद मुनि ने अपने मन में सोचा। श्रीमद् भागवत में पूरा एक अध्याय नारद जी के मन का विचार है, कभी पढ़िएगा आप। नारद जी मन में सोचते हैं, इतने बड़े धनी बाप के बेटे, और ये नारद जी मन में सोचते हैं कि धन ही एक ऐसी वस्तु है, जरूरत से अधिक यदि किसी के पास हो जाए तो पतन कराए बिना रह नहीं सकती। दरिद्र आदमी स्वाभाविक हम्बल होता है, नम्र होता है, पैसे कम है इसलिए बेचारा वैसे ही झुक कर रहता है, और अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती, पाप कब करेंगे। लेकिन धनी आदमी रच रच के पाप करते हैं। नारद जी ने मन में बड़ा अफसोस किया, और फिर नारद जी का वो श्राप नहीं, अनुग्रह ही था। नारद जी ने कहा कि निर्वस्त्र और ऐसे गंगा में स्नान कर रहे हो, यदि निर्वस्त्र ही रहना है तो मैं आपको श्राप देता हूं, मनुष्य क्यों बने, आप वृक्ष बन जाओ। जैसे ही वृक्ष बनने का श्राप दिया, इन दोनों के होश उड़ गए, दिमाग ठिकाने पर आया। नारद जी को प्रणाम किया, महाराज हमें क्षमा कीजिए। नारद जी ने कहा कि देखो श्राप तो मिल चुका है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मैं इतना कर सकता हूँ कि आप दोनों वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे। सो ये नल कुबेर और मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष बने, और वृक्ष का नाम हुआ अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष जानते ना? अर्जुन वृक्ष की जो लकड़े की छाल होती है, उसका थोड़ा सा चूरा करके आप दूध में उसमें डाल के पियोगे, बड़ा आनंद आएगा, कभी कीजिएगा। मैंने कल ही पिया था। मैंने सोचा था कि अर्जुन वृक्ष का उद्धार करना है, तो आज थोड़ा पी लेते हैं। तो 2 अर्जुन वृक्ष थे और दोनों ट्विंस थे।
और इसलिए इसे कहते हैं यमलार्जुन। यम, यम माने जोड़ा, ट्विंस। तो ये दो वृक्ष थे। अब क्या हुआ, यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से जब बांध दिया, गोपियों ने बहुत कहा कि भाई छोड़ दो, इसके भाग्य में बंधन नहीं है, बेचारा रो रहा है। यशोदा गोपियों को डांट कर कहती है कि एक तो तुम लोग इसकी कंप्लेंट लेकर आती हो कि ये शरारत कर रहा है, चोरी करता है। अब जब मैं इसको सुधारना चाहती हूँ तो तुम ही उसको बिगाड़ रही हो, भागो यहाँ से। कोई कृष्ण के पास नहीं रहेगा। आज कृष्ण के लिए यही सजा है, उखल के साथ बंद कर पड़ा रहे। कृष्ण उखल के साथ बंधे हुए रो रहे हैं। अब उखल के साथ बंधे बंधे कृष्ण 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रो रहे हैं। तब तक कृष्ण की दृष्टि ये दोनों वृक्षों के ऊपर गई। कृष्ण मन में सोच रहे हैं कि यार 2-3 घंटे से मैं बंधा हुआ हूँ, तो इतना कष्ट हो रहा है। ये मेरे आंगन में ये 2 वृक्ष हजारों वर्षों से जड़ जमा कर खड़े हैं, इस वृक्ष योनि के बंधन में बंधे हैं, इनको कितना कष्ट हो रहा होगा। उखल के साथ बंधे हुए कृष्ण को उस वृक्षों का बंधन एहसास होने लगा। और इसीलिए किसी कवि ने कहा ना, घायल की गति घायल जाने हैं। आज तक कृष्ण को ये विचार नहीं आया। कृष्ण तो यहीं पर रहते थे ना, कृष्ण तो रोज उस वृक्ष को देखते थे, लेकिन आज तक कृष्ण को विचार नहीं है। लेकिन जब अपने पर बंधन आया तब एहसास हुआ कि ये बंधन क्या होता है। ये जरूरत थी कृष्ण को बांधने की। वहां रामचंद्र केवट की नौका में बैठे तो केवट ने 4-5 चक्कर लगवाए तो राम जी थक गए। कहा कि केवट पार करा दो। तब केवट ने भी यही कहा ना, प्रभु 2-5 चक्कर में थक गए, हम लोग 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम कितना थक गए होंगे। तो यहाँ पर कृष्ण जब बंधे हुए थे तो उस प्रांगण में वृक्ष योनि में बंधे हुए का बंधन स्मरण हुआ। और कृष्ण ने ठान लिया कि आज कैसे भी करके इन दोनों वृक्षों का बंधन में खोल दूंगा। खुद बंधे हुए हैं और वो जो बंधे हुए उनको छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है भक्तों, याद रखिए ध्यान से। कई बार हमारे मन में ऐसा होता है कि ये हमारे गुरु जी ठीक से चल नहीं पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। ये हरि नाम जब कब करते होंगे, क्या करते होंगे, कितना करते होंगे। स्थूल दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से कभी कभी बिगड़ेल दिमाग में ऐसा विचार आ सकता है कि भाई हमारे आचार्य, हम जिनके आश्रय में हैं, जिस गुरु के आश्रय में, वो तो हमारी तरह हमसे भी हैं। लेकिन एक बात स्मरण रहे कि भगवान कृष्ण खुद बंधन में थे, लेकिन उस नल कुबेर मणिगिर यमलार्जुन का बंधन छुड़वा दिया। सिद्धांत यह है कि समर्थ व्यक्ति स्वयं बंधन में होकर भी दूसरों का बंधन खोल सकता है। समर्थ व्यक्ति। इसलिए कभी भी अपने किसी व्यक्ति को अपनी छोटी बुद्धि में आंकना नहीं चाहिए कि ये तो कल का लड़का है, ये तो ऐसा है, तो वैसा है। अपनी छोटी बुद्धि में वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई, कभी किसी को तोलना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ देखा गया है कि कृष्ण बंधन में है, लेकिन उस बंधन को उन्होंने मुक्त कर दिया। समर्थ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर ये हम फ्लाइट की टिकट लेते हैं, ट्रेन की टिकट खरीदते हैं तो किसी एजेंट से खरीदते हैं ना। अब मान लो आप अमेरिका में हो और किसी एजेंट को फ़ोन किया, मुझे भारत की टिकट चाहिए, दोगे? बोले हाँ $1000 होगा। बोला ठीक है। लेकिन हम उसको पूछे तुम कभी भारत गए हो? बोले मैं तो कभी भारत गए। फ़ोन रखो, खुद नहीं गया, मुझे क्या पहुंचाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वो टिकट देने वाला आदमी कभी भारत देखा भी नहीं है, लेकिन यदि वो एजेंट है, माने समर्थ है, तो भले खुद नहीं गया लेकिन हजारों को भारत पहुंचा देगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कई ऐसे महात्मा, कई ऐसे वैष्णव, कई ऐसे गुरुजन दिखने में हमें असमर्थ दिखते हैं, लेकिन समर्थ यदि है तो वो हमें वैकुंठ, भगवत धाम या भगवत प्रेम दिला सकते हैं। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बंधन में है और बंधे हुए कृष्ण ने सोचा कि मैं इसका उद्धार करूंगा। कृष्ण थोड़ा सा चलने का प्रयास किए तो उखल से गिरे, कृष्ण भी गिरे, उखल भी गिरा। और फिर जैसे छोटे बच्चे चलते ना, लड्डू गोपाल जो हमारी
माताओं के पास लेकर बैठे हैं। लड्डू गोपाल कैसे ऐसे 4 पाँव से चलते हैं, हाथ और पाँव से, ऐसे कृष्ण चलने लगे। बीच में रस्सी थी और पीछे उखल घसीटते हुए आ रहे थे। कृष्ण उखल को घसीटते घसीटते चलने लगे। हरीश्वरी जी ने कह दिया कि इसका और एक नाम हो गया। हाँ? क्या नाम? घसीटाराम। हाँ? कृष्ण का एक नाम दे दिया, घसीटाराम। हाँ? क्योंकि घसीट कर चल रहे हैं, उखल को घसीट कर चल रहे हैं। तो घसीटाराम चलने लगे उखल को घसीटते हुए। और चलते चलते कृष्ण दोनों यमलार्जुन के बीच में से क्रॉस हो गए। रस्सी भी निकल गई, लेकिन उखल जो था ऐसे तिरछा फंस गया। और कृष्ण को ज्यादा ऐसा दम नहीं लगाना पड़ा। स्वाभाविक कृष्ण थोड़ा सा उसे आगे खींचे। कई वर्षों से जड़ जमा कर ये दोनों वृक्ष खड़े थे, लेकिन कृष्ण की एक छोटी सी चेष्टा धड़ाम करके दोनों वृक्षों को गिरा दिया। अब ब्रज में तो सब भगवान की इच्छा से होता है। वृक्ष गिरे, लेकिन गिरने की आवाज कुछ देर के बाद आई। और वो कुछ देर में क्या घटना हुई? उस वृक्ष में से 2 देवता प्रकट हुए, नल कुबेर मणिग्रीव, पार्षद स्वरूप प्राप्त करके, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान को सुंदर स्तुति किए। और भगवान ने उनको शुद्ध, क्योंकि उन्होंने कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, भगवान ने भक्ति और प्रेम का आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि यही याद करा रहे हैं कि प्रभु यदि आप ऐसा कहो कि मैं बंधा हुआ हूँ, और बंधा हुआ आदमी कैसे आँखों के सामने चलकर आ सकता है, तो प्रभु आपने बंधे हुए ही तो नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया। जब इतना बड़ा काम कर दिया आपने, तो मुझ जैसे पामर जीव का उद्धार क्यों नहीं करते? और एक वस्तु चाहिए प्रभु, आप दर्शन तो दोगे ही, मुझे विश्वास है। देखो कृष्ण भक्त बड़ो चतुर है। पहले क्या कहा? पहले कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहा? मेरे मन में आपकी छवि लीला करती रहे। फिर और आगे बढ़े तो क्या कहा? जो मन में आप आए हो वो मेरे आंखों के सामने आ जाइए। अब भगवान आंखों के सामने भी आ गए, तो अब क्या कहते हैं? प्रभु अभी भी मेरा कोई भरोसा नहीं है। आप मेरे आंखों के सामने आ गए और कहीं मैं संसार के भोग माया में फंस गया तो प्रभु लगे हाथ और एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले मुझे प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। 4 चीज मांगी है। एक मन में आपका स्मरण, दूसरा आंखों के आगे, और तीसरा मुझे प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। इसलिए दूसरी लाइन में कहते हैं तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम्ये प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम्ये प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह, न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। सो हे प्रभु, तथा प्रेम भक्ति, प्रभु आप अपनी प्रेम भक्ति मुझे दीजिए। स्वकाम में मुझे आप अपनी प्रेम भक्ति दीजिए। तो शब्द का अर्थ समझिए। तथा माने यथा, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव को आपने दर्शन भी दिया और प्रेम भक्ति का दान किया, तथा उसी प्रकार प्रेम भक्ति स्वका माने आपकी प्रेमा भक्ति में मुझे प्रयच्छ, यच्छ माने प्रदान कीजिए। और कैसे प्रदान कीजिए? प्रयच्छ, प्रकृष्ट रूपेण प्रदान कीजिए, माने आपकी प्रेम भक्ति पूर्ण रूप से और निरंतरम। एक तो पूर्ण प्रेम और कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि प्रेम थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा शिथिल हो जाए। सो आपका प्रेम, इसलिए कहते हैं प्रयच्छ, यच्छ भी चलता, लेकिन प्रयच्छ प्रकृष्ट पूर्ण प्रेम और बिल्कुल खाटी प्रेम, बिल्कुल निरंतरम आपका प्रेम मुझे प्रदान कीजिए। नमोक्षे ग्रहो मेस्ति, हे 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 दामोदर, हे कृष्ण, न मोक्षे ग्रहो अस्ति, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। फिर भी बार बार कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए और मुझे आपका दर्शन चाहिए। मानो भगवान कहे दर्शन कहाँ चाहिए? तो दामोदर
ईह शब्द से सनातन गोस्वामी कहते हैं वृंदावन में। प्रभु मुझे आपको व्रज वृंदावन में, ये जो वृंदावन का माधुर्य मंडित स्वरूप है, ये जो आपका बाल विग्रह है, ये दामोदर, बात याद रहे, दामोदर विग्रह, दामोदर मूर्ति, दामोदर स्वरूप केवल वृंदावन में मिलेगा, वैकुंठ में नहीं, साकेत में नहीं, द्वारिकापुरी में नहीं। यह रूप, यह स्वरूप केवल वृंदावन में मिलेगा। सो प्रभु ईह, इस श्लोक का अंतिम शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ईह माने इस वृंदावन में मुझे आप अपना दामोदर स्वरूप दे दीजिए। इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि ने भगवान से प्रेम मांगा। भक्तों, ये अद्भुत अष्टकम, अद्भुत स्तोत्र है। मैं भक्ति रसामृत सिंधु को यदि यहाँ लेकर आऊं तो रूप गोस्वामी ने क्या कहा? रूप गोस्वामी ने कहा कि हम भक्तों का लक्ष्य न भगवान है, न भगवान का धाम है, न मन न आँख। हम सब भक्तों का लक्ष्य क्या है? उस भगवान से प्रेम करना, दैट्स इट। इसलिए यहाँ अंत में क्या मांगा गया? तथा प्रेम भक्ति। यदि प्रेम होगा तो सब कुछ आएगा, और प्रेम नहीं है और ये सब कुछ है तो भरोसा नहीं, आ भी गया और चला भी गया। तो हमारा लक्ष्य है प्रभु आपसे प्रेम। आपको आना है आओ, ना आना है मत आओ, सुख दो दुख दो, लेकिन बस हम आपसे प्रेम करते रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने प्रेम का आशीर्वाद दिया। सत्यव्रत मुनि प्रसन्न हुए और अब जाते जाते सत्यव्रत मुनि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बारंबार भगवान की प्रत्येक वस्तु को याद कर करके प्रणाम करें। 5 वस्तु को याद किए, मुख्य रूप से 5 वस्तु का स्मरण करते हुए श्री सत्यव्रत मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो नन्तलीलाय देवाय तोभ्यं। नमस्ते अस्तु। अब जाते जाते देखो, जब शुरुआत हुई तब भी क्या आया? दामोदर अष्टकम के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या था? नमामि ईश्वरम। ठीक है, पहले श्लोक शुरुआत हुई थी नमस्कार से और अंत कहाँ कर रहे हैं? नमस्ते। भगवान के सामने जब जाए तब भी प्रणाम और जब वापस लौटे तब भी प्रणाम। लेकिन इनका प्रणाम अद्भुत है। प्रभु नमस्ये अस्तु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मानो भगवान पूछे तुम नमस्कार किसको कर रहे हो? एग्जैक्टली बताइए। प्रभु 5 चीज को। बोले 5 चीज को प्रणाम करते? बोले हाँ। तो सबसे पहले किसको प्रणाम कर रहे हो? मुझे ये देखना है। प्रभु सबसे पहले तो आपको प्रणाम नहीं, आपके दाम के ऊपर जो रस्सी बंधी हुई है ना, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ। धन्य है वो रस्सी। नमस्तेस्तु दामने। हे कृष्ण, आपके पेट पर जो दाम माने जो रस्सी लगी हुई है, रस्सी बंधी है, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ। कथम भूतम दामना, वो रस्सी कैसी है? तो कहते हैं स्फुरिप्ति धामने, वो परम प्रकाशमान रस्सी, चिन्मयी रस्सी। वो कोई हमारी तरह हमारे घर पे वो साधारण रस्सी होती है, ऐसी नहीं है। स्फुर दीप्ति धामने माने वो परम प्रकाशमान जो आपकी उदर पर रस्सी है, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसमें आप बंधे हुए हैं। सो नमस्ते स्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने। एक। फिर दूसरा प्रणाम किसको करते हैं? ये याद रखिएगा। पहले रस्सी को प्रणाम किया, दूसरा पेट को प्रणाम करता हूँ। रस्सी को प्रणाम, उदर को प्रणाम, तीसरा राधा रानी को प्रणाम, चौथा आपकी लीला को प्रणाम और 5वां आपको प्रणाम। लास्ट में भगवान को रखा। कृष्ण का नंबर 5वां है। कृष्ण के पहले 4 चीज को प्रणाम किए। सबसे पहले रस्सी, दूसरा उदर, तीसरा राधिका और चौथा उनकी लीला
और फिर लास्ट में भगवान को प्रणाम करते हैं। और इन सबकी विशेषता बताई। नमस्तेस्तु दाम्ने, मैं रस्सी को प्रणाम करता हूँ। रस्सी की विशेषता क्या है? स्फुरत दीप्ति धामने, आपकी रस्सी स्फुरत माने परम प्रकाशमान, पूरे धाम को प्रकाशित करती है। एक दूसरा, प्रभु मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूँ। उदर कैसा है? त्वदीय, त्वद आपका, उदर पेट, त्वदीय उदराय विश्वस्य धामने, मैं आपके उदर को प्रणाम करता हूँ। कैसा है उदर? बोले पूरा विश्व जिसमें समाया हुआ है। कैसा है उदर भगवान का? विश्वस्य धामने, जो पूरे विश्व का धाम है, माने पूरा विश्व जिसमें समाया है, उस उदर को प्रणाम करता हूँ। शिवा सनातन गोस्वामी कहते हैं विश्व माने ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का आधार है, जिस उदर से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, ब्रह्मलोक प्रकट हुआ है। पूरा विश्व कहाँ है? भगवान की नाभि पर तो टीका है। सो त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने, विश्व का धाम है जो उदर, उस उदर को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, दो हो गए। दूसरी लाइन में आ जाइए। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, प्रभु मैं तीसरा राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ राधा रानी कहाँ से आ गई? पिछले 5 दिनों से यशोदा कृष्ण ही तो चल रहा है। अब यहाँ राधा का क्या रोल है? यहाँ राधा रानी कैसे आ गई? हमारे ब्रज रसिक भक्त है, ब्रज रसिक संत बहुत सुंदर कथा सुनाया करते हैं कि माता यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी तो कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य शक्ति जो थी वो कृष्ण को बांधने नहीं दे रही थी। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति कृष्ण को बंधन में बांधने नहीं दे रही थी। माता यशोदा थक गई, पसीने से लथपथ हो गई, उनके सारे बाल बिखर गए, कपड़ों का कोई ज्ञान बांध नहीं। पूरे घर की रस्सी एकत्रित करके बांधने गई, 2 उंगली कम। पूरे गोकुल की रस्सी लाकर बांधी, फिर भी 2 उंगली कम। ये 2 उंगली का तात्पर्य हम अगली कथा में सुनेंगे, लेकिन 2 उंगली कम पड़ी। घर की रस्सी से कृष्ण नहीं बंधे, गोकुल की रस्सी से नहीं बंधे। तब गोपियों को कहा कि अब बाकी रहा है बरसाना, बरसाना से रस्सी लेकर आओ, जाओ। कुछ गोपी बरसाना में श्रीमती राधा रानी के घर पर पहुंची, कहा कि हमें रस्सी चाहिए। बोले क्यों रस्सी चाहिए? बोले वहां कन्हैया को बांधने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो बंध नहीं रहा है। तो छोटी सी राधिका राधा रानी रस्सी उठाती हैं और उन गोपियों को देती हैं। कृष्ण नहीं बंध रहे हैं ना? बोले नहीं, ये रस्सी से बांधो, तुरंत बन जाएंगे। बरसाने से जब राधा प्रेम रूपी रस्सी आई और जैसे ही उसमें लगी, बंदा अपने बाप की बात नहीं मानेगा, माँ की नहीं मानेगा, लेकिन अपने प्रिया की बात तो अवश्य। जब राधा रानी ने जब रस्सी भेजी और उस रस्सी से यशोदा ने बांधा तो कृष्ण बंध गए। और इसलिए नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये, नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यम। और इसीलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं उस राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा शक्ति ने कृष्ण को आज उखल से बांध दिया है। दामोदर अष्टकम का अंत करते हुए अब चौथा प्रणाम श्री सत्यव्रत मुनि भगवान की लीला को करते हैं कि नमो अनंत लीलाय, प्रभु आपकी लीला को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? कैसी है मेरी लीला? बोले अनंत। प्रभु आपकी लीला का कोई और छोर नहीं है, अनंत लीला है। लीला कैसी है? तो कहते हैं अनंत। आपकी लीला का कोई दी एंड नहीं कर सकता। गाने वाले गाते रह गए, लिखने वाले लिखते रह गए, सुनने वाले सुनते रह गए, लेकिन आज तक कोई इसको इति नहीं कर पाया। प्रभु अनंत लीलाय, ऐसे देव तुभ्यम, ऐसे अलौकिक असाधारण दिव्य भगवान श्री कृष्ण आपको बारंबार नमस्कार, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। शुरुआत नमस्कार से
और अंत नमस्कार से इस प्रकार से आज श्री सत्यव्रत मुनि अपने दामोदर अष्टकम के 8 श्लोक यहाँ पर समाप्त करते हैं। और हम भी सत्यव्रत मुनि और श्री सनातन गोस्वामी पाद और शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को लेकर पिछले 5 दिनों से इस दामोदर अष्टकम के विषय में श्रवण किए। इनमें कई सारी त्रुटियां होगी। मैं तो आम ही बड़ो मूर्ख हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ज़ीरो नॉलेज है। जो भी टूटा फूटा होता है आपके बीच में बोल देता हूँ, आप सुन लेते हैं, ये आपकी महानता है। मैं कोई ऐसा आइडियल वक्ता नहीं हूँ, कोई ऐसा स्टैंडर्ड वक्ता नहीं हूँ। बस प्रेम है कि आप लोग आते हैं और श्रद्धा से सुनते हैं और हम लोग भगवत चिंतन भगवत स्मरण कर लेते हैं। और ये करते हुए जहाँ भगवान के नाम भगवान का रूप आदि आता है तो हमारा समय सार्थक होता है। बस इसी भावना से हम टूटी फूटी भाषा में बोल लेते हैं, लेकिन वास्तव में योगदान आप लोगों का है, समर्पण आप सब भक्तों का है। आप सब श्रद्धा से भाव से इस कथा को सुनते हो, तब हमारा मन हमारी बुद्धि प्रेरित होती है कि कुछ पढ़े लिखे समझे, और इस प्रकार से आपने हमें सेवा में लगाए रखा। भूरी भूरी धन्यवाद आप सभी भक्तों को। समग्र पटेल परिवार, एटलांटा से वृंदा गोपिका माता और उनका पूरा परिवार, पेरू से कमला माता, बम्भानी और गोधवानी परिवार, वर्जीनिया से शिवानी सिंह माता, मल्होत्रा और बाधेल परिवार, आप सभी भक्तों ने इस कार्तिक के पवित्र पर्व में अपना योगदान दिया और इस कथा का आयोजन किया। आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। और सारे श्रोता जगत को, हमारे भक्तों को धन्यवाद। बड़े प्रेम से आते हैं, कथा सुनते हैं। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। आप सबको देखकर बड़ा उत्साह आता है। जैसे सत्यव्रत मुनि के पास प्रणाम करने के अलावा कुछ नहीं है, आज मेरे पास भी आप लोगों को प्रणाम करने के अलावा कुछ नहीं है। आप सबके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम एवं धन्यवाद। ये पूरा वर्ष आपने मुझे बहुत सहायता की। आपने अपनी उपस्थिति रखकर मुझे कृष्ण कथा गाने के लिए इस सेवा में नियुक्त किया। मैं आपका ऋणी रहूँगा। इस जन्म में तो शायद ये ऋण नहीं चुका पाऊँगा, लेकिन अवश्य ये ऋण कभी नहीं भूलेंगे। सो धन्यवाद, भूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।